कोछमु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शिव ने भी इस कथा को गंगा ही कहा है। एक कथा कैसी है? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा। यदि आपको गंगा में गोता लगाना है तो आपको ऋषिकेश, काशी, प्रयागराज जाना पड़ेगा। लेकिन एक कथा की गंगा बहुत ही उपकार करती है हमारे ऊपर कि बोले इस कथा में गोता लगाने जाना नहीं पड़ता। बोले एक कथा की गंगा तो आपके दरवाजे तक स्वयं बहती हुई चली आती है। जिसको जितना गोता लगाना है इस ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगा सकता है। बहुत ही भाग्य से हमको ये भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवते वार्ता स्वर्णाम अपि दुर्लभा। स्वर्ग से देवता आए थे अमृत का कलश लेकर और परीक्षित से कहा था कि परीक्षित, हमने सुना है कि 7 दिन तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि हां, आपने सही सुना है। तो देवता कहते हैं लेकिन हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। परीक्षित कहते हैं कि क्या लेकर आए हो आप? देवता कहते हैं कि हम स्वर्ग से आपके लिए अमृत का कलश लेकर आए हैं, अमृत लेकर आए हैं, जिसको आप पी लोगे तो फिर एक तक्षक क्या 100 तक्षक भी यदि आपको डस ले तो आपकी मौत नहीं होगी, आपकी मृत्यु नहीं होगी। अब सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, सामने परीक्षित सुनने बैठ रहे हैं। अब सुखदेव जी महाराज इशारे में पूछते हैं कि परीक्षित, अब तुम ही डिसीजन लो कि तुमको क्या पीना है, कथा का अमृत पीना है या स्वर्ग का। लेकिन धन्य है परीक्षित जिन्होंने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया और देवताओं से कह दिया कि मैं यदि पीऊंगा तो इस कथा के अमृत को पीऊंगा। भले मैं 7 दिन बाद इस देह को त्यागना पड़े, लेकिन मैं इस कथा को सुनकर अमर हो जाऊंगा, हमेशा के लिए भगवान के धाम पहुंच जाऊंगा, जन्म मृत्यु के चक्र से मैं छूट जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज ने बहुत फटकारा था देवताओं को कि तुम कहां इस स्वर्ग का अमृत लेकर आए हो, ये तो कांच है और ये भागवत कथा तो अमृत के समान है। कहां मणि, ये तो मणि है और तुम कांच के बदले मणि लेने आए हो। गलत बात है। और हनुमान जी महाराज भी आज कथा के कारण ही इस धरा पर विराजमान है। जब भगवान श्री राम के साथ समस्त अयोध्यावासी साकेत जा रहे थे तो महाराज प्रभु श्री राम ने कहा था कि हनुमान आओ विमान में बैठो। लेकिन हनुमान जी महाराज के मन में कुछ भ्रम चल रहा था, भ्रमित थे हनुमान जी महाराज। उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं आपके साथ एक शर्त पर चल सकता हूं। प्रभु ने कहा कि कौन सी शर्त? हनुमान जी महाराज पूछते हैं कि प्रभु आप पहले मुझे ये बताओ, आपके धाम में आपकी कथा मिलेगी कि नहीं, मुझे आपका नाम गाने को मिलेगा कि नहीं? तो
प्रभु कहते हैं नहीं, मैं भले मिल जाऊंगा अपने धाम में, लेकिन मेरी कथा और मेरा नाम गाने को नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मेरी शर्त है, मैं आपके साथ तभी जाऊंगा, बोले जब आप मुझे अपनी कथा अपने धाम में सुलभ करवा दो। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हनुमान जी महाराज ने प्रभु के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु मैं फिर इस धरा को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस धरा पर मैं आपकी जितना मन चाहे उतनी कथा सुन लेता हूं, जितना मन में आया उतना आपका नाम गा लेता हूं। मैं आपके धाम नहीं जा सकता, उससे अच्छा तो ये वसुधरा ही मेरे लिए काफी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। क्या लिखा है? प्रभु चरित्र, मतलब ऐसा नहीं लिखा है रामचरित्र। क्या लिखा है? प्रभु, मतलब हमारे नजरिए में भले भेदभाव हो सकता है कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये भागवत कथा है, ये राम कथा है, हमारे नजरिए में थोड़ा भेदभाव हो सकता है। लेकिन आज भी यदि हजारों जगह राम कथा भागवत कथा हो रही हो, तो आज भी हजारों स्वरूप धारण करके हनुमान जी महाराज भागवत कथा में भी जाते हैं और राम कथा में भी जाते हैं, क्योंकि प्रभु में मेरे राम भी आते हैं और प्रभु में मेरे घनश्याम भी आते हैं। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे ययम नास्ते ययम रसा अर्थ पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुच्चद कहेड़ चितम। ये भगवान की कथा ना आपको स्वर्ग में मिलेगी, ना सत्ते च कैलासे, ना भोलेनाथ के कैलाश पर मिलेगी। यदि आपको एक कथा मिलेगी तो केवल और केवल इस वसुधरा पर ही मिलेगी। जैसे सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं, ऐसे ही केवल भागवत की जय जयकार सुनते ही आपके समस्त जन्मों के पाप रूपी पंछी उड़ने लगते हैं। इतनी चमत्कारी ये भागवत कथा है। आइए हम सभी, आज कथा का प्रथम दिवस है, तो आज हम सभी भागवत के महात्म को श्रवण करेंगे, क्योंकि बिना महिमा के एक ग्रंथ सुनना एक अधूरा सा है। जब तक आपको महात्म नहीं मालूम चलेगा, तब तक आपके हृदय में श्रद्धा नहीं जगेगी। महात्मा ज्ञान पूर्णस्तु। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, बिना श्रद्धा के किया हुआ आपका हर कार्य बेकार हो सकता है। यदि आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है और यदि आप हवन करने बैठ जाए, तो ये तो उस तरह से होगा जैसे कोई व्यक्ति अग्नि को छोड़कर राख में आहुति डाले। बिना श्रद्धा के किया हुआ आपका हर कार्य, आपका दान हो, आपका कोई भी सत्कर्म हो, आपका कोई भी व्रत हो, बिना श्रद्धा के किया हुआ वो कार्य आपका बेकार चला जाता है। श्रद्धा होनी चाहिए।
तो भागवत का महात्मा आज हम श्रवण करेंगे। भागवत के महात्मा का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है, स्कंद पुराण में भी मिलता है। और भागवत के एक एक श्लोक में बांग्यमय मूर्ति ठाकुर जी एक एक श्लोक में विराजमान है और अकेले नहीं बैठे हैं, अपनी राधा रानी को साथ में लेकर बैठे हैं युगल रूप से। और कहते हैं भागवत का कोई यदि एक श्लोक गा ले या कोई एक श्लोक की आवृत्ति कर ले, पढ़ ले या सुन ले, तो ऐसा लिखा है भागवत में, गौ सहस्त्र फलम लवे, उसको 1000 गौ दान करने का पुण्य मिल जाता है। तो आइए हम सभी भागवत के प्रथम श्लोक को श्रवण करें, ध्यान करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले वो जिनके अंदर सत्य भी है, मतलब सत्य भी है। चिद माने जिनके अंदर ज्ञान भी है, और आनंद मतलब वो एटर्नल हैप्पीनेस, वो परम सुख जिनके अंदर है, जिसके ऊपर कोई दूसरा सुख नहीं है। बोले वो आनंद जिनके अंदर है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य माने जो पहले थे, अभी हैं और आगे भी हमेशा सत्य ही रहेंगे। जैसे गुरु नानक जी ने कहा ना, आदि सचु जुगादि सचु। देखिए हम सभी तो समय में, जो समय है उसमें बंधे हुए हैं। जैसे एक कथा हो रही है, तो एक कथा सत्य तो है, लेकिन कितने बजे तक सत्य है? बोले जब तक ये चलेगी हरी इच्छा से, उसके बाद कथा हो जाएगी तो ये सत्य तो है, इज इट ट्रू, लेकिन नॉट फॉर एवर, ये हमेशा नहीं है। लेकिन वो बाके बिहारी वो हमेशा है। और जैसे आप सभी यहां पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो आप कहीं और हो सकते हैं क्या? नहीं। आप भले मन से कहीं भी जा सकते हैं, मॉल जा सकते हैं शॉपिंग करने, माताएं घर में रसोई में पहुंच सकती हैं कि आज क्या बनाना है। लेकिन शरीर से आप कथा में हैं तो कथा में ही रहेंगे, मन से आप पूरे भली दुनिया घूम के आ जाए। लेकिन वो परमात्मा, वो बाके बिहारी वृंदावन में भी बैठे हैं, अयोध्या में भी बैठे हैं, और उतने ही आपके सामने भागवत बनकर यहां पर भी विराजमान है। समान भाव से वो परमात्मा बैठे हुए हैं।
तापत्रे विनाशाय, इस जगत की उत्पत्ति, इसका पालन और इसका संहार जिनके हाथ में है, मतलब हम सभी को बनाते भी हैं, पालन भी करते हैं और अंत में संहार भी कर देते हैं। तापत्रे विनाशाय, सब कुछ करने वाले वो बाके बिहारी हैं, लेकिन हम सभी व्यर्थ का अभिमान करते हैं कि ये घर, ये परिवार, ये दुकान, ये फैक्ट्री, ये इंडस्ट्री हम ही चला रहे हैं, ये ग्रुप हमारी वजह से चल रहा है, ऐसा व्यक्ति सोचता है। लेकिन ये उसका व्यर्थ का अभिमान है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक छिपकली से किसी ने पूछा था, एक लेजर्ड से किसी ने पूछा कि तू परेशान हो गई होगी दीवार पर चढ़ी चढ़ी, नीचे आ जा। तो छिपकली कहती है, नहीं, मैं दीवार से नीचे नहीं आ सकती। बोले क्यों नहीं आ सकती? बोले यदि मैं नीचे आ गई तो दीवार भी नीचे गिर जाएगी, इस दीवार को मैंने ही संभाल के रखा है। मतलब उसका व्यर्थ का अभिमान है। क्या उस छिपकली ने दीवार को संभाल के रखा है? नहीं, उस दीवार ने छिपकली को संभाल के रखा है। जगत में दो ही बड़े हैं, एक दामोदर और एक दाम। दामोदर बैठे रहे और जगत दाम करे सब काम। एक बार मां लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आया और भगवान से झगड़ा करने लगी मां लक्ष्मी। भगवान से कहती है कि मैंने सुना है कि आपने आपका नाम विश्वंभर रख लिया है। तो भगवान कहते हैं, हाँ, भक्त मुझे विश्वंभर बोलने लगे हैं। तो मां लक्ष्मी कहती है कि विश्व का भरण पोषण तो मैं करती हूं, ये आप श्रेय खुद ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं ही तो दाम हूं। जब तक लोगों को प्राप्त नहीं होंगी तब तक लोग भूखे मरेंगे। मेरे बिना लोगों का जीवन असंभव है। तो भगवान ने कहा कि हाँ, क्या हुआ, भक्त यदि मुझे बोल रहे हैं तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। यदि मैं विश्वंभर हूं तो आप विश्वभरणी हो। जैसे पंडित की पत्नी पंडिताइन कहलाती है, भले उसको श्लोक ना आते हो, लेकिन उसको भी लोग पंडिताइन ही कहने लगते हैं। ऐसे ही भले कहते हैं लोग मुझे विश्वंभर, लेकिन आप भी तो मेरे साथ विश्व भरणी हो। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, ये आप बात घुमा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, मैं आपकी परीक्षा लूंगी। प्रभु ने कहा कि हाँ ठीक है, आप ले लेना। तो जब प्रभु गए तो तुरंत लक्ष्मी जी ने क्या किया कि एक डिब्बी ली, उस डिब्बी को अच्छा साफ किया और उसमें एक चींटी को बंद कर दिया। और पैक कर दिया। जब 3-4 दिन बाद लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब तक तो वो चींटी, छोटा सा जीव, उस डिब्बी से निकल गया होगा,
वो चींटी तो मर गई होगी, आत्मा तो चली गई होगी, क्योंकि उसको वहां पे क्या खाने मिलेगा? उस डिब्बी में उसको कौन दाना देगा, कौन खाने को देगा? अब जब लक्ष्मी जी ने डिब्बी खोली तो लक्ष्मी जी देखकर हैरान, अचंभित, देखते हैं कि वो चींटी जिस डिब्बी में है उसमें एक चावल का दाना है और चींटी उसको खा रही है। लेकिन लक्ष्मी जी कहती है कि मैंने तो इसमें पूरा साफ किया था इसमें तो एक भी दाना नहीं था, आखिर ये दाना आया कहां से? तभी वहां पर भगवान सामने विराजमान थे। फिर वो लीला समझ गए कि लक्ष्मी जी के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रही है। उन्होंने झट से कहा कि चौंको मत, उस चींटी को दाना मैंने पहुंचाया है। उस डिब्बी में जो चावल का दाना है वो मेरी वजह से है। लक्ष्मी जी कहती है कि ये तो मैंने आपके सामने किया नहीं, आपको कैसे मालूम चला? अब महाराज, जब भगवान ने कहा कि तुम जब उसको चींटी को डिब्बी में बंद कर रही थी तो वो तो बेचारा मूक प्राणी है, बोल भी नहीं सकती वो चींटी, वो तो मन में यही सोचने लगी कि आज तो लक्ष्मी मैया मेरा गोविंदाय नमो नमः करने वाली है। तुरंत मेरा ध्यान किया, मेरा स्मरण किया उस चींटी ने और कहा कि प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ। तुरंत मैंने अपनी योग माया से आपके जो तिलक पर चावल का दाना लगा था ना, उसी एक चावल के दाने को मैंने डिब्बी में गिरा दिया और उस चींटी की मैंने जान बचा दी। तुरंत लक्ष्मी मैया समझ गई कि प्रभु, भले मैं लोगों तक धन संपत्ति पहुंचाती हूं, लेकिन वास्तविकता में भरण पोषण का कार्य तो केवल आपका है। कहने का अभिप्राय बंधुओं यही है, यूं तो हर दिल उस पे फिदा होता है, पास रहकर भी वो सबसे जुदा होता है। यूं तो हर दिल उस पे फिदा होता है, पास रहकर भी वो सबसे जुदा होता है। हम तो इंसान हैं, गिरते हैं और गिराते हैं, पर जो गिरतों को संभाले वो प्रभु होता है, वो प्रभु होता है। तापत्रय विनाशाय, जो भी भगवान की शरण में आता है तो उसके तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। त्रिताप भगवान उसके खत्म कर देते हैं। ऐसे उन भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करें। श्री कृष्णाय वयं नमः।